अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो है इमरजेंसी लाइट से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है गर्मियों में, तो उससे पहले हमने कहा कि हम आपसे इस चीज़ में डिस्कस करें। ठीक है, ये जो लाइट हम बना रहे हैं ये तकरीबन अगर एक दफ़ा चार्ज हो जाती है तो ये तकरीबन 8 घंटे तक लाइट बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलती है, किसी किस्म का इशू नहीं होता। तकरीबन अगर आपके यहाँ पे आपके एरिया में लाइट आती है 2 घंटे और 4 घंटे 8 घंटे लाइट नहीं होती, तो यकीन मानिए अगर ये आप प्रोसीजर अपनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा और आपकी 8 घंटे लाइट रहेगी। ये ऐसी ज़बरदस्त बैटरी और बड़ी बैटरी है, तो ज़ाहिर करंट भी बड़ा स्टोर होता है इसमें। होता क्या है, हम इसको इलेक्ट्रिकल चार्जर के थ्रू बिजली के चार्जर से चार्ज करते हैं। ये 2 घंटे के अंदर अंदर इस बैटरी को चार्ज कर देता है। ये बैटरी की पावर है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ये इतने वोल्ट लेती है और एम्पेयर कितने की है, ये 2.1 एम्पेयर की है। ठीक है, नहायत अच्छी चीज़ रहती है। ये देखें, ये सिंपल तरीके से 12 वोल्ट 7, ठीक है, और ये 2 आवर्स बैटरी चलती है। ठीक है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है सिंपल अल्फाजों में। ठीक है, डीसी वोल्ट होता है, 12 वोल्ट में डीसी है। बैटरी हमेशा, बैटरी में जो भी करंट होगा वो डीसी होगा। और जो ये हमारे पास जो बैटरी नज़र आ रही है ये ड्राई बैटरी है। ड्राई बैटरी से मुराद ये होता है कि इसमें लिक्विड नहीं डलता, मतलब पानी वगैरह नहीं डलता है, बिल्कुल रिफ़्रेश होती है। लेकिन एक मज़े की बात दोस्तों आपको बताऊं कि ये ड्राई बैटरी होती है, लेकिन ये ड्राई होती नहीं है, अंदर इसके जेल होता है। ये अंदर खुश्क नहीं होती, इसके अंदर जेल होता है। ठीक है, जेल वगैरह लिथियम जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, इसके सिलसिले में हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि लोड शेडिंग का तोड़। उसके बाद हम चार्जर लेंगे। चार्जर भी एक अच्छी कंपनी का हम लोगों ने उठाया है, जैसे अच्छी कंपनी की बैटरी ली थी। ठीक है, मार्केट में बहुत सी बैटरियाँ मिल जाती हैं किस्म किस्म की, अच्छी क्वालिटी लो क्वालिटी मिलती रहती हैं। ऐसी चार्जर वगैरह मटेरियल वगैरह होता है। हम मटेरियल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, जो चीज़ हमारे पास है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास चार्जर है। चार्जर जो है ये हमारा 12-18 का है, मतलब 12 एम्पेयर तक, 12 से 18 एम्पेयर की बैटरी भी ये चार्ज कर सकता है। नहायत अच्छी चीज़ है, 4 एम्पेयर का लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 12 वोल्ट की बैटरी को ये चार्ज करेगा। छोटी बैटरियों को चार्ज कर सकता है, बड़ी बैटरियों पे ये ना लगाइएगा। अगर बड़ी बैटरी पे आपने लगाया, मिसाल के तौर पर 100 एम्पेयर की बैटरी पे लगाया, तो आपका चार्जर काम नहीं करेगा, चार्जर उड़ जाएगा। तो लोड के हिसाब से चार्जर बनाए जाते हैं। उसके बाद आ जाती है ये एलईडी लाइट। ये नहायत अच्छी एलईडी लाइट है, मार्केट में बआसानी मिल जाती है। अच्छा ये दोस्तों, अच्छा इस चीज़ का एक चीज़ हमेशा ख्याल रखा करें कि अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे, जैसे रेड को ब्लैक में और ब्लैक को रेड में लगा देंगे, तो लाइट आपकी नहीं जलेगी, नहीं ऑन होगी। ठीक है, ये नज़र आ ही रहा होगा आपको, लाइट नहीं जलेगी। ठीक है, और अगर हम इसको कनेक्शन सीधा करेंगे तो फ़ौरन से ये ऑन हो जाएगी। एक मिनट दोस्तों, बेहतरीन लाइट रहती है और ये ऐसे ही जलती है जो लोड शेडिंग के टाइम पे। अगर आप जब इसको बैटरी चार्ज हो जाएगी 2 घंटे के अंदर अंदर, बैटरी 2 से 2.5 घंटे मैक्सिमम ये चार्ज हो जाती है। और ये चार्जर ऑटोमेटिक है, जैसी बैटरी चार्ज होगी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये बैटरी को करंट देना बंद कर देगा और बैटरी को करंट रुक जाएगा और बैटरी ख़राब होने से बच जाएगी। इसलिए जब भी चार्जर का इस्तेमाल करें हमेशा ऑटोमेटिक चार्जर का इस्तेमाल करें। जैसी बैटरी चार्ज है उसको ऑटोमेटिकली तौर पर बंद कर दें। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़्यादा लाइट आ जाती है, ज़्यादा देर तक आ जाती है गर्मियों में, जैसे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तक लाइट आ जाती है गर्मियों में बाज़ औक़ात। तो उस दौरान ये बैटरी को ओवर चार्ज नहीं करेगा और जैसे ही ये चार्ज हो जाएगी फ़ौरन से इसको डिस्कनेक्ट कर देगा। कनेक्शन समझने के लिए नहायत अच्छी चीज़ है। इसको 220 सप्लाई में लगा देते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट को, इस चीज़ का नहायत ख़याल रखने वाली चीज़ है, जैसे ये रेड वायर है इसको हमेशा पॉजिटिव में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हमेशा पॉजिटिव में पिंग करेंगे और ये ब्लैक को हमेशा नेगेटिव मार्क में। ये देखें ब्लिंक हुआ, बाज़ नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखें, अभी मैं लाइट हटाता हूँ, फिर मैं लगाता हूँ। ऐसा कभी भी नहीं कीजिएगा, मैंने लगाया नहीं, मैंने यूँ टच किया है। ठीक है, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें दोस्तों, कभी भी ब्लैक रेड को ब्लैक में और ब्लैक को रेड में ना लगाइएगा, आपका चार्जर उड़ जाएगा। नेगेटिव को पॉजिटिव मार्क और पॉजिटिव को नेगेटिव मार्क पे ना लगाइएगा। इसी वजह से जो चार्जर बनाने वाली कंपनियां इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं। तभी आपने गौर किया होगा, जो ब्लैक वायर है इसे पूरी जो रेड वायर है, ये जो रेड वायर है इस पर पूरे रेड रंग की पीवीसी चढ़ा दिया है और इसके क्लिप पे भी रेड रंग के थंबल पाइप लगा दिए हैं। ठीक है,
और इसी तरीके से जो नेगेटिव मार्क है इस पर आप गौर से देखेंगे पूरी ब्लैक है, ठीक है। ये जब इसके साथ लगाई जाती है तो हल्का सा कलर इस पे आ गया है, लेकिन है ये ब्लैक मार्क, ठीक है, नेगेटिव मार्क को रिप्रेजेंट करता है। और ये पीवीसी लगा दिया है हम लोगों ने इस पे, ठीक है, इसे रबड़ कहते हैं ब्लैक रंग का। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने इसको ब्लैक में लगाना है नेगेटिव मार्क में, और इसको आपने लगाना है पॉजिटिव मार्क में। इसमें किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सप्लाई लगा देते हैं सही है 220 में, तो अगर आपने यहाँ उल्टे सीधे लगा दिया तो आपका चार्जर ख़राब हो जाएगा। तो काइंडली इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये बैट स्विच है, जैसी लाइट जाती है, एक मिसाल है, तो आपने बैट स्विच से ऑन कर देना है, और जब लाइट आ जाएगी तो इसको आपने ऑफ कर देना है। कनेक्शन सिंपल है, किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वायर है, ठीक, हम इसको छीलेंगे। ये 2376 की तार है। ये वायर भी अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, तो एक साइड पे ब्लैक है और एक साइड पे ब्लू है। तो हम लोग सिंपल तरीका करेंगे, किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो होती रेड है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2376 की वायर जो है ये एक ब्लैक और रेड ब्लू है, ठीक है। तो ब्लैक को आप हमेशा नेगेटिव में लगाएंगे और ब्लू को आप पॉजिटिव मार्क में लगाएंगे, किसी किस्म का गलती नहीं होगी। इसमें भी सेम ऐसे ही है। फिर कहूँगा कलर कोड का मतलब ये होता है, पीवीसी में आपने देखे होंगे कलर कोड या कंडक्टर दोनों में सेम होता है, सिर्फ इसलिए कलर कोड लगाए जाते हैं कि आपको तार डिटेक्ट करने में, ढूंढने में आसानी रहे। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तार को ट्विस्ट करेंगे, मेरे ख्याल में थोड़ी सी और छील लेते हैं तार को। फिर कहूँगा ये लाइट नहायत बेहतरीन रहती है और किसी किस्म का कोई इशू क्रिएट नहीं होता, क्योंकि 18 घंटे बाज़ औक़ात हमारी 6-6 घंटे 7-7 घंटे लाइट जाती है, तो उसके लिए ये बेहतरीन रहता है। वैसे थंबल का इस्तेमाल करते हैं, अभी हमारे पास थंबल मिसप्लेस हो गए, मिल नहीं रहे, तो हमने सिंपल टेक्निक अपनानी है, किसी किस्म का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये होल होता है, इसके होल के अंदर हम लोगों ने तार को डाला। अगर आपको थंबल ना मिल रहे हो तो ये भी तरीका बेहतरीन है। ये देखिए, किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखें, ये आपस में ना मिले। जब ये आपस में मिलेंगे तो आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है। इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। हल्का सा करंट कर रहा है ये, हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन शॉर्ट सर्किट हो रहा है, क्योंकि 12 वोल्ट है, लो वोल्ट है, इसलिए ये बंद नहीं चल रहा। अभी हम इसको खोल लेंगे, किसी किस्म का हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके सीरीज़ में एक बैट स्विच लगा देंगे। बैट स्विच तरीका लगाना नहायत आसान है। तार छीलें, अरे यार ये क्या हो गया, खैर इशू नहीं है। बिल्कुल सिंपल, किसी किस्म की एडिटिंग वगैरह नहीं कर रहे, कोई हम स्पेशल इफ़ेक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे, ताकि आपको जब वीडियो देखें तो आपको किसी किस्म का इशू क्रिएट ना हो। हमारी कोशिश यही होती है कि हम सिंपल अल्फाजों में चीज़ को बनाएं। फिर कहूँगा गर्मियों में नहायत ज़बरदस्त चीज़ रहती है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। अब हम लोगों ने गलती से ब्लैक काट दी थी, क्योंकि अंदर हमें पता नहीं होता कौन सी तार कहाँ है। सिंपल ब्लैक को ब्लैक में लगा देंगे। जोड़ लगाने का तरीका नहायत आसान और बेहतरीन रहता है। ये फ्लेक्सिबल वायर है, इससे ज़्यादा ज़ोर नहीं डालेंगे, वरना आपकी वायर ख़राब हो सकती है।
ठीक है दोस्तों, अभी हम टेप लेते हैं। जी दोस्तों, तो हमने टेप ले ली। अभी हम जगह को थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। ये देखिए, टेप को लेंगे। टेप कोई सी भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। ये भी कलर कोड के हिसाब से टेप वगैरह आपको मार्केट में मिलती हैं। टेप जब भी लगाएं थोड़ा खींच के लगाएं ताकि मजबूती से पकड़ लें। इतना भी नहीं खींचे कि टूट जाए, और इतना भी हल्के हाथ से ना लगाएं कि वो ख़राब हो जाए। अच्छा दोस्तों, अब सिंपल चीज़ ये है, ये देखिए नज़र आ ही रहा होगा। अभी हमने ये वायर इसलिए नहीं लगाई कि किसी किस्म का कोई इशू क्रिएट ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये देखें ब्लैक को ब्लैक में लगाएंगे। फिर कहूँगा ये निहायत अच्छी चीज़ है, और 8 घंटे लाइट का ना होना और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए बहुत मसला बन जाता है, क्योंकि किचन वगैरह में काम करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा मसले बन जाते हैं। तो सर्दियों में तो हमारा गैस का इशू रहता है और हमारे पास बिजली होती है, और गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में हमारे पास गैस होती है लेकिन बिजली नहीं होती, तो उल्टा हो जाता है। सर्दियों में बिजली होती है और गर्मियों में हमारे पास गैस होती है। जैसे मैंने पहले बताया, रेगुलेटर लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, और अच्छी कंपनी का लगाने से, और क्या क्या चीज़ें होती हैं गैस के बारे में भी मैंने पूरी डिटेल से आपको बताया। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये देखिए टेप लगाने का तरीका नहायत आसान, और जोड़ लगाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये बहुत नरम वायर होती है। इसको टाइट कर, इतना भी नहीं टाइट किया करें जॉइंट को कि ये तार आपकी टूट जाए, और इतना लूज़ भी नहीं रखें कि स्पार्किंग करके चीज़ आपकी ख़राब हो जाए। ठीक है दोस्तों, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इसके साथ लग जाएगी। ये डीसी वोल्ट में हम काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तार को हमेशा गोल घुमा दिया करें ताकि वो एक रो में आ जाए, और हम इसको डबल सेफ्टी के लिए इसको इस तरीके से यू बना देते हैं। अब देखें दोस्तों, जब मैं लाइट को ऑन करना चाहूँगा, जब मैं ये दोनों तारें आपस में मिलाऊंगा तो लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। ठीक है, किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई किस्म का कोई स्विच वगैरह नहीं लगा हुआ बीच में, सिंपल। बटन का काम दरअसल यही होता है, जैसे ही ये पॉइंट को मिलाता और हटाता है, जैसे पॉइंट आपने मिलाया, ठीक है, बटन ऑन की दोनों पॉइंट आपस में मिल गए, बटन ऑफ की दोनों पॉइंट आपस में हट गए। ठीक है, घर बैठे आप बना सकते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं सिंपल अल्फाजों में कोशिश करता हूँ कि आपको सिंपल अल्फाजों में बताऊँ चीज़ को। बटन को बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखें ऑन की ऑफ की, सिर्फ 2 तारे ब्लू के एक वायर की सीरीज़ में ये लग जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप पॉजिटिव की सीरीज़ में लगाएं। उसके बाद हम इसको ये 12 वोल्ट की सप्लाई का हम काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने लाइट लगा दी है। ठीक है दोस्तों, सिंपल 8 घंटे किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं है। 8 घंटे लाइट बेहतरीन चलती है। अच्छा, अब 8 घंटे इस्तेमाल करने के बाद बैटरी हो गई, सेल्स के ख़त्म हो गए। सेल्स से मतलब ये है कि चार्ज डिस्चार्ज हो गई। अब इसको चार्ज करने का सिंपल तरीका, जैसे मैंने बताया, ये मार्केट से चार्जर मिल जाता है। जब भी आप चार्जर लें तो बैटरी का साइज़ ज़रूर बताएं उनको, बैटरी के एम्पेयर बताएं। जैसे मैंने आपको इसमें बताया बैटरी के एम्पेयर कितने हैं, ये 2 एम्पेयर है। 2
AH का मतलब है ए से एम्पेयर आता है और H से हावर आता है। हावर मतलब कितने घंटे चलने वाली है, इसमें कितना घंटा का करंट, 12 वोल्ट का कितना करंट स्टोर हुआ है। तो ये हमेशा एम्पेयर में आती है बैटरी। ठीक है, ये 220 सप्लाई में लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर कहूँगा पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाएं, नेगेटिव को नेगेटिव में लगाएं और किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। ये देखिए हमारी बैटरी अभी, वैसे तो बैटरी हमारी फुल चार्ज है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी बैटरी फुल चार्ज है, हमें चार्ज की ज़रूरत नहीं है। अभी ये इसने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज से मुराद ये है कि अभी ये ऑफ हो चुकी है, सही है। अभी इसको करंट नहीं दे रही। जैसे ही बैटरी का करंट कम होगा ये फ़ौरन इसको करंट देने लग जाएगा और आपकी ऑटोमेटिकली डायरेक्ट लाइट जल जाएगी। अच्छा, कभी भी ऐसा हो दोस्तों, चार्जर पे आप लाइट नहीं लगाएंगे। चार्जर पे अगर आपने लगाई तो आपकी बैटरी, आपकी लाइट ख़राब हो जाएगी। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि इसमें करंट अप डाउन होता है, कभी वोल्ट थोड़ा सा अप आता है, थोड़ा सा डाउन आता है, तो जिसकी वजह से एलईडी लाइट ख़राब हो जाती है। ये देखें ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है ये हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है। थोड़ी सी लाइट को ऑफ करते हैं। जी दोस्तों, वाज़ेह तौर पर आपको पता लग रहा होगा ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। जैसे ही फुल चार्ज हो जाएगा ये पूरी 1 2 3 4 चारों लाइटें ग्रीन हो जाएंगी, इसका मतलब है आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। चार्ज हो गई है और ये इसको कट आउट चार्जर कर देगा। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। ठीक है दोस्तों, फिर कहूँगा कोशिश की है कि उम्मीद है दोस्तों कि मैंने आसान अल्फाजों में आपको समझाने की और बताने की कोशिश की होगी। फिर भी दोस्तों अगर कोई गलती वलती हो गई हो तो सॉरी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।